लागतील आणि या वन मॅन आर्मी एकटाच हा सामने भरवतो. त्याला मला वाटते कधी बॅट आणि बॉल कधी हातात घेतला असेल मला माहिती नाही, पण तरी देखील तो बऱ्याचशा संघांना स्पॉन्सरशिप देखील करत असतो. असं क्रिकेटसाठी चांगला प्रयत्न करणारा माणूस आता करणभाई पाटील, मॅन फ्रॉम कलबे, त्यांच्या माध्यमातून उभी राहिलेली स्पर्धा अर्थात जिगल ट्रॉफी 2023ला आजच्या दिवसामध्ये सुरुवात झाली आणि त्या सुरुवातीमध्ये आपण पाहिलं तर टोटल 3 सामने झाले आणि या 3 सामन्यामध्ये 2 राऊंड जिंकले आवरे संघानं. उरण विभागातून आवरे संघ बिलॉंग करतो, तर त्यांना देखील आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा असतील. आणि या पुढचा सामना अर्थ आपल्या भेटीसाठी आलाय तो खार सापोली विपक्ष कासमाल. तर कासमाल संघाने नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले खार सापोली संघाला. तर या दोन्ही संघाचे 12वे प्रतिनिधी यायचं आहे, आमच्यासोबत जोडायचं आहे. आम्हाला नावं कळली पाहिजे कारण यूट्यूब लाईव्ह सामने आहेत, तर ती नावं या पटलावर गेली पाहिजे आणि म्हणून माझी विनंती असेल की 12व्या खेळाडूंनी आमच्यासोबत जोडलं जायचं आहे. चलते हैं मुकाबले को और हिंदी कमेंट्री को आगाज़ करता हूँ. कभी अभी तक निकित सर मराठी कमेंट्री कर रहे थे, तो थोड़ा सा बदलाव चाहिए क्रिकेट में, तो वो बदलाव लाना चाहूँगा. तो इस दौरान मुकाबला जारी है दो टीमों के बीच. खार सापोली बनाम कासमाल. कासमाल टीम ने पहले यहाँ पे टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया, अल्ले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया है यहाँ पे खार सापोली टीम को. तो किस तरह से खेली मुन्ना जी हमारे अंपायर है यहाँ पे स्ट्राइक के और नॉन स्ट्राइक में देखने को मिलेगा. मेरे करण भाई खुद यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है, लेकिन वो देखो हर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे. इस बार पटकी भी गेंद, शॉर्ट पिट गेंद, जिस तरह से उछाल प्राप्त करना चाहते थे गेंदबाज, वो उछाल नहीं मिला इस गेंद को. गेंद जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में. पहली गेंद डॉट डालने में कामयाबी हासिल की खार सापोली के गेंदबाज ने. गेंदबाज है दयानंद. बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन जाएंगे और उसके बाद कौन से बल्लेबाज नए आएंगे देखना होगा. महेश ये बल्लेबाज रुख करेंगे 22 यार्ड पिच की तरफ, क्योंकि इस बार संकेत के विकेट का पतन होने के बाद महेश जो कुछ गेंद है वो खेलने के लिए आ चुके. अच्छे मुकाबले देखने को मिले सुबह के सत्र में, क्योंकि अच्छी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन किए करण भाई ने. जिगर ट्रॉफी 2023 की और काफ़ी उनको सहयोग है हमारे एमएलए रविशेष जी पाटिल, उनके पुत्र अनिरुद्ध दादा, उनका आशीर्वाद उनके कंधों के ऊपर हर वक्त होता है. लल्ला जी वास्कर, उनका भी आशीर्वाद उनके कंधों के ऊपर होता है और शेखर भगत जी का आशीर्वाद भी उनके कंधों के ऊपर होता है. इस वजह से हम इस छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर काफ़ी जानदार शानदार यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं जिगर ट्रॉफी 2023 का. इस बार बैट का किनारा लगा, ऐसा लगा और अंपायर ने भी उंगली खड़ी की. इस बार दूसरा झटका लगा है खार सापोली टीम को. काफी किफायती नपीतुली गेंदबाजी करते हुए तालियों की गूंज इस मैदान के ऊपर देखने को मिल रही है कासमाल टीम के इस दर्शकों की ओर से. उनको भी बधाइयां देना चाहूंगा. ये खुशी की मोहर लगाई है गेंदबाज दयानंद ने. अकाउंट भी अभी तक ओपन नहीं किया, बिना कोई खाता खोले टीम का यहाँ पे 2 झटके लगे, बड़े झटके बोलने को मिलेंगे. संकेत और महेश के तौर पर लगे हैं खार सापोली टीम को. इस वक्त नए बल्लेबाज जाएंगे दीपेश. दीपेश को अभी यहाँ से पारी संभालनी पड़ेगी, क्योंकि लड़खड़ा हुई पारी है. इस पारी को अगर संभालना है तो दोनों ही बल्लेबाज को संघर्ष करना पड़ेगा. स्ट्राइक में अभी दीपेश और नॉन स्ट्राइक में हमें देखेंगे आदेश. और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर कासमाल गांव के सुपुत्र है दयानंद भाई देखने को मिलेंगे. अच्छी गेंदबाजी करते हुए मैंडेटरी पावर प्ले शुरुआती दौर में. एक अतिरिक्त फील्डर है काऊ कॉर्नर और दूसरा फील्डर लॉन्ग ऑफ के रिजर्व में देखने को मिलेगा. इस बार जड़ में गेंदबाजी की सराहना करनी पड़ेगी. सटीक लाइन लेंथ के ऊपर काफी नपीतुली गेंदबाजी करते हुए इस बार कासमाल की ये टीम, पूर्व विभाग से बिलोंग करने वाली टीम, और ये खार सापोली टीम हमारे हमरापुर विभाग से बिलोंग करने वाली टीम. तो दोनों ही टीमों में ये संघर्ष अभी जारी है. हमारे पेन का जो तहसील है, जो हेड ऑफिस है, इस पेन में जारी है मुकाबला है खार सापोली बनाम कासमाल. पहले ओवर की शुरुआत की. पहले ओवर की शुरुआत में 2 झटके दिए दयानंद ने. अभी तक टीम का स्कोर 1 रन है. महज शुरुआत तो क्या दिलाई है दीपेश ने, देखना होगा आदेश क्या करता है. इस बार आदेश ने गेंद के ऊपर नजरें नहीं थी, बिना देखे ही ये शॉट खेला था.
बैकवर्ड शॉट्स का स्क्वायर लेग में गेंद चली जाएगी, वहां से एक रन मुकम्मल किया जाएगा। आदेश के बैट से एक रन है, दीपेश के बैट से एक रन है और टीम का कुल मिला के स्कोर है 2 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। इस बार खारसापोली टीम के दोनों ही बल्लेबाज को बल्ला चलाना पड़ेगा। बल्ला चलेगा तो स्कोर चलेगा, स्कोर चलेगा तो मैच चलेगा। इस बार फिर से एक बार जड़ में गेंद, तारीफ करनी पड़ेगी, सराहना करनी पड़ेगी। एक एक गेंद के ऊपर कासमाल के दर्शकों की ओर से तालियों की गूंज यहाँ पे सुनने की मिली है। यही गूंज दोस्तों दर्शकों को देनी होगी इस गेंदबाज को, तो ही ये गेंदबाज आगे जाके कुछ न कुछ आपके कासमाल गांव के लिए करेगा। चलते मुकाबले की ओर, एक ओवर का खेल यहाँ से खत्म हुआ है 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। यहाँ से 2 रन महज देखने को मिलेंगे खारसापोली टीम को। यहाँ से आने वाली कुछ गेंदें शेष है, आने वाले गेंदों में किस तरह से बल्ला चलाएंगे खारसापोली के गेंदबाज देखना होगा। 2 झटके तो लगे हैं, शुरुआत का पावर प्ले का ओवर भी अच्छा घटा है यहाँ पे कासमाल टीम के लिए। सब क्रेडिट जो देना है वो देना चाहूंगा मैं दयानंद को, उनके कप्तान को, क्योंकि कप्तान ने चयन किया पहले गेंदबाज के तौर पर इस गेंदबाज को, तो उनको भी मैं तारीफ करना चाहूंगा उनकी भी। दूसरे गेंदबाज अमित जी आए हैं, तो देखना होगा अमित किस तरह से गेंदबाजी करता है। और बल्लेबाजी में स्ट्राइक में हमको देखने को मिलेंगे आदेश, नॉन स्ट्राइक में दीपेश। इस बार बिना देके गेंद खेलने की कोशिश, बॉडी के ऊपर टकराने के बाद गेंद चली गई है डीप स्क्वायर शॉट, डीप स्क्वायर लेग में। वहां पे फील्डर तैनात था, उन्होंने उठाया, फेंका और 1 रन मुकम्मल किया। इस बार फील्डिंग की जो रिस्ट्रिक्शन थी, पाबंदियां थी, वो खोल चुके हैं अंपायर, क्योंकि पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का था। उसके बाद पाबंदियां खोलने के बाद जो फील्डर है काउ कॉर्नर में एक देखने को मिलेगा डीप मिड, डीप स्क्वायर लेग, यहाँ पे डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप पॉइंट में इस बार लेग ग्लांस किया है, गेंद जाएगी 1 बाउंस बॉर्डर लाइन के बाहर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में आता हुआ ये जिगर ट्रॉफी 2023 का तनतनाता हुआ चौका। काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी देखने एक्स्ट्रा कवर और डीप पॉइंट में इस बार लेग ग्लांस किया है, गेंद जाएगी 1 बाउंस बॉर्डर लाइन के। सापोली के बल्लेबाज आदेश का स्वागत करेंगे, दीपेश का स्वागत करेंगे तालियों से। देखना होगा आने वाली गेंद किस तरह से गेंदबाज अमित फेंकता है और किस तरह से आदेश और दीपेश इस पारी को आगे चलाते हैं। यही दोस्तों क्रिकेट क्रिकेट का कुरुक्षेत्र है। इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर आपको अच्छी बल्लेबाजी और इस बार थोड़ी सी हल्की सी रफ्तार दी थी, गेंद को हल्के हाथ से खेला, गेंद को ढकेल दिया पॉइंट के रीजन में, और यहाँ पे कॉलिंग ही नहीं है, तालमेल नहीं है। इस वजह से इस बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलिंग ही अच्छी नहीं होने से कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं था। इस वजह से बड़ा झटका, फिर से एक बार तीसरा झटका लगा है खारसापोली टीम पर। दूसरे रन लेने के चक्कर में यहाँ पे गेंदबाज भी चक्कर हो गए और संभाल नहीं पाए खुद को, और जाना पड़ेगा यहाँ पे डगआउट में। तीसरा झटका लगा है 8 रनों के ऊपर। खारसापोली 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 8 रन। यहाँ पे कासमाल की अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग के वजह से महज 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर देखने को मिल रहे। काफ़ी निराश किया है शुरुआत के 3 बल्लेबाजों ने खारसापोली के। यहाँ से नए बल्लेबाज जाएंगे 22 यार्ड पिच के ऊपर। प्रणव, काफ़ी अच्छी बॉडी है, तो उस बॉडी का इस्तेमाल इस क्रिकेट में किस तरह से कहते हैं अमित के गेंदबाजी के ऊपर देखना होगा। इस बार अमित की खराब गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर। अंपायर मुन्ना जी ने भापा कि ये गेंदबाज गलती कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 22 के रूल के तहत इनको पनिशमेंट दी गई है और 9 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर देखना होगा। अभी तो दयानंद ने जो अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद अमित को भी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बेस सेट करके दिया है दयानंद ने, तो ये बेस आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लोअर फुल टॉस जड़ में गेंद
हल्के हाथों से खेला है, फ्लिक शॉट किया है, फ्लिक शॉट के माध्यम से यहाँ पे शॉट मिड विकेट में इसको गेंद को खेला गया है। एक ही रन मुकम्मल किया जाएगा। इस एक रन के साथ धीमे से बढ़ता हुआ स्कोर है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन। खारसापोली अच्छी तेज रफ्तार से गेंद को डालता, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गली में गेंद चली गई थी। गली के फील्डर के सामने गेंद को टिप्पा करने के बाद एक टिप्पा गेंद को पकड़ा गया और इस दौरान मुझे लगता है देखते देखते 2 रन मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। धीमे धीमे से खारसापोली टीम का स्कोर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इस बार टीम का कुल मिला के स्कोर है 12 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अच्छी तेज रफ्तार से गेंद डाली थी, बल्लेबाज को जो शॉट सिलेक्शन किया था बल्ले का फेस काऊ कॉर्नर की तरफ था, लेकिन गेंद का बाहरी किनारा लेते हुए गली में गेंद चली गई। इस बार लोअर फुल टॉस, हवा में गेंद, हवाई यात्रा के ऊपर गेंद चली जाती, काऊ के कॉर्नर में वहां पे फील्डर तैनात है, गेंद को पकड़ा दयानंद ने और बड़ा झटका लगा। इस बार फिर से एक बार चौथा झटका लगता हुआ खारसापोली के लगे हैं। खारसापोली टीम को महज 12 रनों के ऊपर अच्छी काबिल तारीफ गेंदबाजी कर रहे हैं कासमाल टीम के ये हर एक गेंदबाज। मतलब पहला गेंदबाज दयानंद, उसके बाद अमित। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का कुल मिला के स्कोर है खारसापोली का 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 12 रन। महज 4 के रन रेट से रन बनाए जा रहे हैं। यहां से अगर रन आपको बनाने होंगे अच्छे, तो अच्छे शॉट सिलेक्शन करना पड़ेगा, चौके और छक्के दागने पड़ेंगे। नए गेंदबाज रमेश आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्राइक में आपको प्रणव देखने को मिले, नॉन स्ट्राइक में निकेत। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद को हवाई यात्रा के ऊपर दिया, बल्ले का पेस खोला हवाई यात्रा के ऊपर, यह आता हुआ जिगर ट्रॉफी 2023 का तंतलाता हुआ छक्का। तारीफ दोस्तों है, हाथ खोलने का मौका दिया। फिर से एक बार वही प्रयास किया था, बैट का फेस देखा जाए तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग में था। इस बार स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई कम बैक करते हुए ये गेंदबाज। इस बार अगर 5 जो फील्डर है अतिरिक्त लगाए गए बाहर के रीजन में, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी पावर प्ले खत्म होने के बाद दायरे के बाहर जो फील्डर लगाए, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, डीप मिड विकेट में, काऊ कॉर्नर में, लॉन्ग ऑफ में है और एक डीप कवर में है। इस बार फिर से एक बार बल्ले का फेस है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ था, लेकिन बल्ले का और गेंद के सही से संपर्क नहीं हुआ। जहां पे संपर्क नहीं दोस्तों होता वहां पे उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ पे डॉट गेंद की समाप्ति होते हुए और टीम का जो स्कोर है 18 रनों के ऊपर रुका हुआ है। तीसरा ओवर यहाँ पे जारी है। रमेश की ओर से कासमाल की यहाँ पे तीसरे गेंदबाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर से एक बार लोअर फुल टॉस थी, बल्ले का फेस तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग में वही गेंद को ढकेला गया, लेकिन वो हाथ फील्डर था, उसको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वो गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे, तब तक के 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। इस बार रमेश काफी खराब गेंदबाजी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक वो फुल टॉस गेंदबाजी कर रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल ये बल्लेबाज नहीं कर रहा है। यही दोस्तों यहाँ पे मुश्किलें पैदा हो रही है बल्लेबाज को। लोअर फुल टॉस गेंद, पटकी हुई गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई यहाँ पे हरकत कर रही है गेम, उसी वजह से इस गेंदबाज को बरकत मिल रही है दोस्तों। यही दोस्तों अच्छी गेंदबाजी का निशाना है, क्योंकि बल्लेबाजी की कमजोरी आपको देखना है, उसके बाद आपको गेंदबाजी करनी है। वही कमजोरी ये गेंदबाज देखता हुआ कि वही लेग स्टंप की जो रीजन है वो स्ट्रांग है बल्लेबाज की। इस बार फिर से ऑन ड्राइव किया है, ऑन ड्राइव करते हुए गेंद चली गई है काऊ कॉर्नर के थोड़ी सी करीब गई थी। काऊ कॉर्नर के फील्डर को थोड़ा सा करीब से मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद 1 रन मुकम्मल किया और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर टीम का 20 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 3 ओवर का अभी खेल हुआ है, अभी 1 ओवर का खेल शेष है। मतलब स्लॉ ओवर का ओवर कौन लेके आता है? कासमाल की ओर से पूर्व विभाग की टीम है
और एक तरफ वह हमरापुर विभाग की टीम है। इस दो विभाग में ये मुकाबला जारी है। अभी तक 3 ओवर का खेल होने के बाद जो हमारे दर्शक अभी आए हैं उनको बताना चाहूंगा, क्योंकि 20 रन बनाए हैं और 4 विकेटों का नुकसान भी है खारसा पोली टीम का। पहले तो कासमाल टीम ने टॉस जीता और टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया खारसा पोली टीम को, और खारसा पोली ने बल्लेबाजी का न्योता स्वीकार करते हुए 18 गेंदों में अभी तक लगभग देखा जाए तो 20 रन बनाए। आने वाले 6 गेंदों में किस तरह से पारी को आगाज दिया जाता है और अंजाम भी दिया जाता है, देखना होगा। इस बार लेग स्टंप के काफी बार अंपायर ने बाजुएं फैलाई, अंपायर को कंफ्यूज करने का यहाँ पे तरीका यहाँ पे अपनाया था। विकेट कीपर ने आउट दैट के तौर पर अपील की थी। तो यहाँ पे अंपायर सटीक है, हमारे लाइन लेन को जानते हैं। नपी तुली गेंदबाजी आप करोगे तो आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा, अगर खराब गेंदबाजी करोगे तो इस तरह से अंपायर की ओर से पनिशमेंट मिलेगी। इस बार थोड़ा सा लॉन्ग ऑफ के फील्डर को यहाँ से थोड़ा सा स्टम्पों के यहाँ पे सामने लाया गया है। फिर से एक बार यहाँ पे हुक किया है, हुक के माध्यम से गेंद को खेला गया है। गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, वहां पे दूसरी रन की कोशिश में एक खारसा पोली को फिर से एक बार 5वां झटका लगेगा। निकित यहाँ पे जाएंगे डगआउट में, क्योंकि वो हुए इस गेंद के ऊपर रन आउट। अभी तक इस पारी में एक चौका और एक ही छक्का लगा है दोस्तों। ओ छक्का रमेश के गेंदबाजी के ऊपर लगा है और चौका अमित के गेंदबाजी के ऊपर लगा है। अभी तक आकाश ने छक्का नहीं लगाया है, तो छक्के और चौकों की बरसात करनी पड़ेगी दोस्तों। ये जिगर ट्रॉफी काफी बड़ी ट्रॉफी है, इस ट्रॉफी में हमें चौके और छक्के देखने को मिलते हैं। ये ऐसा हो रहा है, सामने शीशे का बंगला है, पत्थर कैसे मारूं, और सामने आकाश जैसा गेंदबाज है, उस गेंदबाज के ऊपर छक्का कैसे मारूं। ये सोच है दोस्तों, ये सोच आपको नाकामयाब बना रही है, तो आपको छक्का तो दोस्तों मारना पड़ेगा। तो इस अहमियत बढ़ेगी हमारे जिगर ट्रॉफी की। इस बार स्ट्रेट ड्राइव किया है, क्रिकेटिंग शॉट खेला है सामने की तरफ, 1 रन यहाँ पे मुकम्मल किया जाएगा। काफी तेज रफ्तार से गेंद डाली थी, फुल टॉस थी लेकिन तेज रफ्तार से थी, बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन 1 रन मुकम्मल किया। इस बार आकाश उनके ओवर की कुछ गेंदें अभी तक शेष है। कासमाल के लिए अच्छी गेंदबाजी की, चारों ही गेंदबाजों ने, दयानंद हो गए, अमित हो गए, रमेश हो गए, और उनके लास्ट ओवर में अभी आकाश को हम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं यूट्यूब माध्यम से। समर्थ लाइव इवेंट जो चैनल अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब के, उनके माध्यम से हम इस बार बैट का बाहरी किनारा लेते हुए बैक ऑफ द स्टंप निकल गई थी, लेकिन लेग गली के फील्डर ने उसको थमाया और रोका, और रोकते हुए 1 ही रन यहाँ पे मुकम्मल किया जाएगा। 24 रन टीम का कुल मिला के स्कोर 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर। खारसा पोली और कासमाल के बीच ये मुकाबला रफ एंड टफ मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक एक गेंद की अहमियत बल्लेबाज को मालूम है, इसके वजह से रनों का फासला है वो बढ़ा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। इस बार तो पटकी हुई गेंद थी, बॉडी के ऊपर टकराई, टकराने के बाद गली में गेंद चली गई, और मुझे लगता है अंपायर इशारा देंगे, क्या है, मुझे बैट कट है, लेग बाइज है, तो लेग बाइज की तरफ 1 रन मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 23वां रूल है लेग बाइज का। 25 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर खारसा पोली टीम जूझ रही है। खारसा पोली टीम क्योंकि शुरुआत में बड़े झटके दिए थे दयानंद इस गेंदबाज ने। इस बार फ्लिक शॉट किया है, फ्लिक शॉट के माध्यम से 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरा रन यहाँ पे रोका जाएगा क्योंकि तेज रफ्तार से फील्डर है उस गेंद की तरफ आए और दौड़ के वो गेंद विकेट कीपर के हाथों में थमा दी। उसके बाद 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। लास्ट गेंद है इस ओवर की, अंपायर हमें पूछ रहे थे। लास्ट गेंद इस ओवर की डालने के लिए जाएंगे गेंदबाज आकाश। इस बार फिर से एक बार पटकी हुई गेंद बॉडी को टकराई, बल्लेबाज को समझ लेग बाइज के तौर पर रन चुराया जाएगा। यहाँ पे निर्धारित 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर 27 रन बना चुकी है यहाँ पे खारसा पोली टीम, और 28 रन का टारगेट रखा है कासमाल टीम के सामने। ये आने वाले वक्त में किस तरह से रन बनाए जाएंगे, ये इसका पूरा आंखों देखा हाल हमारे साथ जुड़े हुए निकेत सर हैं, मैं हूँ, ये आपको सब आंखों देखा हाल मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको बताते आ रहा हूँ, और इसके बाद भी हम बताने वाले हैं।
तो हमारे जो दोनों अंपायर भोजन करने के लिए गए थे, प्रशांत जी और हमारे प्रीतम जी, तो वो दोनों आ चुके, तो उनका धन्यवाद कहना चाहूंगा। और फिर से एक बार हमारे इन एक्सपीरियंस दोनों अंपायर हमें ऑन फील्ड देखने को मिलेंगे, प्रशांत जी और प्रीतम जी। मुन्ना तांडेल जी का भी धन्यवाद कहना चाहूंगा, कीमती वक्त उन्होंने हमें दिया और हमारे दोनों ही अंपायर को भोजन करने के लिए समय दिया, उसके वजह से करण भाई की ओर से हमारे धन्यवाद कहना चाहूंगा। यही सहयोग हमारे करण भाई को सब आप कीजिए, ये प्रतियोगिता इससे भी बढ़कर आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। प्रेक्षक वर्गाने एक विनंती करतोय की बाईक आतमध्ये आणू नका गेटच्या, ती बाहेर नेऊन ठेवा. विनंती करतोय प्रेक्षक वर्गाला की बाईक जी तुम्ही आतमध्ये आणलेत ती बाहेर नेऊन ठेवा. यानंतर होणारा सामना बारापाडा विपक्ष रायबादेवी रावे या दोन्ही संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे. हे 24 चेंडू मागे धावसंख्या जमवावी लागेल 28, म्हणजे प्रति षटक 7च्या सरासरीने चालावं लागेल. या ठिकाणी ही धावसंख्या जमवण्यासाठी कासमाल या संघाला आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असणार आहे आदेश. आणि कासमाल संघाची सलामीची जोडी रमेश आणि दयानंद ज्याने सुरेख अशी गोलंदाजी केली होती, तेच गोलंदाज तेच फलंदाज म्हणून या ठिकाणी सलामीच्या जोडीच्या रूपात या ठिकाणी आपण पाहतोय. आणि सामना या ठिकाणी स्टार्ट होतोय. पहिला चेंडू आदेशांच्या माध्यमातून रमेश यांच्यासाठी. पहिल्या चेंडूला भिडकवलाय आणि पहिलाच झटका बसतोय. दयानंद यांच्या स्वरूपात रनआउट विकेट पडते. या ठिकाणी अतिघाई संकटात नाही असं म्हणावं लागेल, कारण पाहिलंच नाही नॉन स्ट्राईक एंडच्या फलंदाजाने की
लॉंगॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक सर्कलमध्ये तैनात केला, त्याच्या हातात चेंडू जातो हे न पाहता धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला आणि या ठिकाणी दयानंद सारखा एक फलंदाज तंबूच्या रस्त्याकडे परततोय. कासमाल संघाला हा पहिला झटका बसतोय पहिल्या चेंडूवर. सुरेख क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. दयानंद यांची जागा घेण्यासाठी मैदानात येतोय फलंदाज किरण. सुरेख चेंडू होता, त्याला ग्लान्स केला होता, स्ट्रेट ड्राईव्ह केला होता, तितकाच अचानक क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात होता, त्याने चेंडूला सहज पकडला आणि बॉलर एंडकडे फेकून दिलं. सुरेख चेंडू म्हणावा लागेल कव्हर ड्राईव्ह करतोय, चेंडूला लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येऊन फील्ड करतोय, तोवर एक धावसंख्या प्राप्त करतोय. संघाचा अकाउंट या ठिकाणी ओपन होतोय एक धावेने. मापक असं आव्हान आहे, परंतु मागचे आपण आवरे संघाचे जर सामने पाहिले तर मापक अशा आव्हानांना त्यांनी टार्गेट केलं आणि निश्चितच आपल्या संघाला विजयश्री प्राप्त केलं. तसंच काही करावं लागेल खारसापोली संघाला. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवे, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय, कोणतीही चुकी करत नाही, सुरेख झेल म्हणावं लागेल आणि दुसरा झटका बसतोय किरण यांच्या. तीन चेंडूच्या मोबदल्यात एक धावसंख्या धावफलकावर जमवली जाते. काहीसं बॅकफुटवर जाताना दिसतोय कासमाल हा संघ. प्रतिषटक 7च्या सरासरीने चालायचा आहे, तो देखील आव्हान कुठे अवघड बनवून ठेवला जातो. या ठिकाणी गोलंदाज आदेशांच्या माध्यमातून अचूक टप्प्याची गोलंदाजी आदेशांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी पाहतोय. अक्षरशः जकडून ठेवलंय कासमाल या संघाच्या फलंदाजांना. कुठेतरी हात खोलावे लागतील, बिग हिट करावे लागतील जर हा सामना जिंकायचा असेल तर. गोलंदाजावर दडपण आणणं गरजेचं आहे, परंतु या ठिकाणी काहीसं वेगळं घडतोय. फलंदाजांवर प्रेशर आणला जातोय गोलंदाजाच्या माध्यमातून. हा प्रेशर रिलीज करावा लागेल हा सामना जिंकण्यासाठी. फलंदाज आकाश, सुरेख फटका म्हणावा लागेल, स्वीप करण्याचा प्रयत्न, परंतु क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात होता, कोणतीही चुकी करत नाही आणि रमेश सारखा फलंदाज देखील रनआउटच्या स्वरूपात बाद होतोय. गचाल कॉलिंग म्हणावी लागेल, पहिला विकेट देखील रनआउटच्या स्वरूपात बाद झाला, हा देखील विकेट रनआउटच्या स्वरूपात बाद झाला. कुठेतरी कॉलिंगची कमतरता या ठिकाणी जाणून येते. जशी उन्हाळ्यामध्ये झाडांची पानगळती होते तशा पद्धतीची कुठेतरी ते विकेटची पडझड होताना पाहतोय कासमाल या संघाची. ती पडझड कुठेतरी थांबवावी लागेल आणि निश्चितच धावसंख्येचा टार्गेट ठेवून प्रत्येक षटकामध्ये कशा पद्धतीने आपल्याला चालायचं आहे हा एक टार्गेट माइंडमध्ये ठेवून चालावं लागेल कासमाल या संघाला. एक धावसंख्येवर 3 गडी निश्चितच बाद झालेले आहेत कासमाल या संघाचे. रमेश यांची जागा घेण्यासाठी मैदानात किसन. सुरेख चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, त्याला गलीच्या दिशेने खेळून काढण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॅट आणि बॉलचा व्यवस्थित संपर्क नाही, चेंडू तिथेच थांबला. निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता होते, धाव फलक तिथेच स्थिर होते. 5 चेंडूच्या मोबदल्यात 3 गडी बाद, एक अशी धावसंख्या धावपटलावर. सुरेख षटक म्हणावं लागेल आदेशांच्या माध्यमातून. 5 चेंडू मागे या गोलंदाजाने फक्त 1 धावसंख्या खर्च केली. हा शेवटचा चेंडू, शेवटचा गोड होईल का? कुठेतरी आपली लाईन दिशा भरकटतोय आणि त्याच्या मोबदल्यात 1 धावेने दंडित केला जातोय पंच प्रशांत यांच्या माध्यमातून आणि 1 धावेने धावफलक पुढे जातोय. एक्स्ट्रा धावसंख्येची भर पडते आणि धावसंख्या धावपटलावर 2. शेवटचा चेंडू, या शेवटच्या चेंडूवर या ओव्हर मधला काय करतोय फलंदाज आकाश.
सुरेख चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, त्याला सहजगत्या खेळून काढले आणि धावसंख्या धावपटलावर जाऊन पोहोचते. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 अशी धावसंख्या, 3 अशी धावसंख्या धाव फलकावर आपल्याला पाहायला मिळते. कुठेतरी डिफेन्सिव्ह क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय आकाश यांच्या माध्यमातून. सापोली संघाकडून काहीशी टीम मीटिंग होताना पाहतोय, कारण आता समीकरण येऊन ठेपल्या 18 चेंडू आणि 24 धावा. 18 चेंडू आणि 24 धावा. पंचवीस ना, 18 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता असणार आहे. ऋतिक पाटील आणि राहुल वालेकर यांच्याकडून किसन यांच्यासाठी प्रत्येक षटकारासाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी आलेलं आहे. प्रत्येक षटकारासाठी 2000चं पारितोषिक या ठिकाणी आलेलं आहे. किसन यांच्यासाठी एक लॉटरीच म्हणावी लागेल. अठरा चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता. 3 बॉल जर 3 षटकार मारले किसन याने तर 10,000चा पारितोषिक. ऋतिक आणि राहुल वालेकर यांच्याकडून हा पारितोषिक असणार आहे. 2000 तर आमच्याकडे जमा आहेत एका षटकाराचे. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज. चेंडूला भिडकावला, चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये चेंडूला गॅदर करतोय आणि चौथा झटका बसतोय कासवाल्या संघाला. आकाश यांच्या स्वरूपात संकेत यांनी आपल्या पहिल्याच चेंडूवर पहिलाच विकेट प्राप्त केलाय. आकाश सारखा फलंदाज तंबूच्या रस्त्याकडे परततोय. काहीसा डिफेन्सिव्ह क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता, त्यानंतर वारंवार डॉट चेंडूंचा प्रेशर आकाशवर आला आणि आकाश याने हा चेंडू प्रहार करण्याच्या प्रयत्नात बॉलर याने स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये चेंडूला गॅदर केला आणि या ठिकाणी चौथा झटका बसला कासमाल संघाला. कासमाल संघाला आपली इनिंग बिल्ड करावी लागेल, पुढे चालवावी लागेल धावगती. वारंवार विकेटांची पडझड या ठिकाणी होताना पाहतोय, ती पडझड कुठेतरी थांबवावी लागेल या ठिकाणी. परंतु सापोली संघाकडून तितकीच चाणक्य गोलंदाजी होताना आपण पाहतोय मैदानावर. यानंतर होणारा सामना बारापाडा विपक्ष रावे. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज संकेत. चेंडूला कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, परंतु झेल ड्रॉप करतो या ठिकाणी. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल, गाचाल क्षेत्ररक्षण मानावं लागेल, कारण साधा आणि सोपा झेल होता. सहजगत्या गॅदर करायला पाहिजे होता, परंतु झेल जमिनीला दान होतोय आणि या ठिकाणी एक धाव संघाच्या अकाउंट मध्ये जमा होते. एक धावेने धाव फलक पुढे जातोय, धाव पटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचते, ती म्हणजे 4. आणि फलंदाजी मार्कवर तोच किसन ज्याच्यावर बक्षीस या ठिकाणी लावलेला आहे, त्याने जर एक षटकार मारला तर 2000 रुपयाचा पारितोषिक आमच्याकडे कमिटीकडे जमा आहे. रिव्हर्स शॉट अटेम्प्ट केला, चेंडू जाईल 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 जाईल,
तोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे 2 धावा सहजगत्या प्राप्त करतोय. 2 धावेने धावफलक पुढे जातोय. धाव पाटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 6. काहीशी रंगत आणेल हा किसन असं वाटतोय, कारण 2000 आता पारितोषिक कडे तो पाहणार नाही, परंतु आपला संघ कसा विजयशील प्राप्त करेल याकडे त्याचे निश्चितच लक्ष असणार आहे. तुम्ही किती बक्षीस लावा ते बक्षीस नंतर विचार करू, परंतु पहिल्यांदा आपल्या संघासाठी आणि आपल्या गावासाठी खेळायचा आहे हा निर्धार करून उतरलेला हा किसन. पाहूया पुढील चेंडू सरसावून मारतोय. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करेल तोवर 1 धावसंख्या सहजगत्या प्राप्त करतोय. 1 धावेने धावसंख्या पुढे जाईल. धाव पटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 7. एक बिग हिट या सामन्याचा रंग रूप आणि चित्र देखील बदलवून टाकेल, परंतु तो बिग हिट येणार कोणाच्या बॅट मधून हे निश्चित पाहणं गरजेचं आहे. कोणता असा फलंदाज आहे जो एक बिग हिट लगावून आपल्या संघाला सुयोग्य स्थितीत आणेल. फलंदाजी मार्कवर फलंदाज सज्ज होतोय. डावकुऱ्या हाताचा फलंदाज जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न. सरळ चेंडू जाऊन शरीराचा वेध घेतोय. निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता होते. जोरदार अपील देखील झाला होता, परंतु क्वालिफाय पंच प्रीतम पाटील यांच्या माध्यमातून हा चेंडू लेग स्टिकला सोडून जातोय असं सांगण्यात या ठिकाणी आलं. पुढील चेंडू संकेत यांचा जोरदार प्रहार करतोय. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली कोणतीही चुकी करत नाही. 5वा झटका बसतोय. किसन यांना ती सुरेख संधी आहे. 3 षटकार मारले तर 10,000 आणि 1 षटकार लगावला तर 2,000. 3 षटकार जर मारले तर संघ पण विजयाच्या छायेत आणि तुमच्या देखील अकाउंट मध्ये 10,000 रुपये पडणार. धाव संख्या धाव पाटलावर 7. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या धाव पटलावर 7. अद्यापपर्यंत 12 चेंडू आणि 21 धाव संख्या जमवावी लागेल हा सामना विजयशी प्राप्त करायचा असेल तर आणि जर हे क्रिकेटमध्ये चालत नाही तर क्रिकेटमध्ये आपली गुणवत्ता ही सिद्ध करावी लागते. आपल्यामध्ये असणारा टॅलेंट दाखवावा लागतो. कर्म अगर सच्चा हो तो कर्म कहा निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा. सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा. हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा. प्रयत्न करावे लागतील. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. आपल्यामधली गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल. हा सामना विजयशी प्राप्त करायचा असेल कासमाल संघाला. काय घडतोय काय बिघडतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज निवास. फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि बॉलचा व्यवस्थित संपर्क नाही. अक्षय सर मागाशीच म्हणाले की जिथे संपर्क नाही तिथे उत्पत्ती होत नाही आणि इथे उत्पत्ती एकाही धावेची होताना आपण पाहत नाही. निर्धाव चेंडू या ठिकाणी जातोय. ओमकार रावे यांनी या ठिकाणी यायचं आहे. आयोजकांच्या माध्यमातून तुम्हाला या ठिकाणी कॉल केला जातोय. ओमकार रावे. पुढे चेंडू निवास यांचा सामना करेल फलंदाज किसन. सर्वांच्या नजरा या किसन या फलंदाजाकडे लागून राहिलेल्या आहेत, कारण किसन यांच्या बॅट मधून 1 षटकार निश्चितच पाहण्याची आतुरता सर्व प्रेक्षक वर्गांमध्ये लागलेली आहे. कारण एका षटकारासाठी 2,000 रुपयाचा पारितोषिक लागलेला आहे आणि तो पारितोषिक किसन पटकावतोय का ही आशा धरून या ठिकाणी प्रेक्षक वर्ग आपण पाहतोय. पुढे चेंडू निवास यांचा सामना करेल किसन.
फुलटो स्वरूपाचा चेंडू, चेंडूला भिडकावला, चेंडू जातोय जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये आणि झेल बाद होतोय. आलेले तोंडाजवळ खेचून काढले आणि या ठिकाणी किसन यांच्या पारीचा अंत होतोय आणि किसन यांची जागा घेण्यासाठी मैदानाकडे येतोय मंगल. सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल निवास यांच्या माध्यमातून होताना पाहतोय. बॅक टू बॅक 3 चेंडू निर्धाव फेकलेत. हा, कोणत्याही टीमला जर ऑब्जेक्शन वगैरे घ्यायचं असेल खेळाडूंवर तर इनिंगच्या अगोदरच ऑब्जेक्शन तुम्ही घेऊ शकताय. फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू होता, हा देखील मिस होतोय. निर्धाव चेंडूच्या या ठिकाणी सांगता होते, धाव फलक तिथे स्थिरावतोय. 7 या धाव संख्येवर गचाल खेळ पाहायला मिळाला. कासमाल या संघाच्या वतीने गोलंदाजाने जी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली ती त्याच्यावर अक्षरशः पाणी सोडलं या फलंदाजाने. असं वाटत होते की कासमाल संघ एकाकी जिंकेल, परंतु हा सामना निश्चितच सापोली संघाच्या बाजूने झुकताना दिसतोय. हा देखील विकेट प्राप्त करतोय. मंगल यांच्या देखील पारीचा अंत. सात विकेट गमावलेले आहेत कासमाल या संघाने. 7 विकेट म्हणजे 7 चेंडू निर्धाव गेलेले आहेत या ठिकाणी आणि धावसंख्या देखील 7 वर 7. आणि या टुर्नामेंट मधला पहिला मिडन ओव्हर फेकेल का निवास हा गोलंदाज. या मॅचेस मधला हा पहिला मिडन षटक होईल का? फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू, चेंडू हवेत, यष्टीरक्षक चेंडूच्या खाली आणि पहिला मिडन ओव्हर फेकणारा गोलंदाज ठरलाय तो म्हणजे निवास. सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल. निवास यांच्या माध्यमातून 7 रनच्या मोबदल्यात 8 गडी बाद होतात. मागाशी तिथे म्हटलं होतं की भरत आलाय तसाच परत जाईल का, तर खरंच भरत आल्या पावली पुन्हा एकदा परत जातोय या ठिकाणी. फलंदाजी मार्कवर फलंदाज येतोय जयेश. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रणव. सुरेख फटका क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय, कोणतीही चुकी करत नाही. 9वा झटका बसतोय कासमाल या संघाला. शेवटचा गडी आणि पहिली टीम ठरेल की 4 षटकाच्या सामन्यामध्ये ऑल आउट करेल प्रतिस्पर्धी संघाला, अशी सापोली ही पहिली टीम या सामन्यामध्ये आपल्याला दिसून येईल. प्रति षटक
7 रनच्या सरासरीने चालायचं होतं. 24 चेंडूमध्ये 28 धावसंख्या जमवायची होती, ती देखील धावसंख्या जमवता आली नाही. कासमाल या संघाला अक्षरशः 5 चेंडूमध्ये 21 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. 3 षटकामध्ये फक्त 7 धावसंख्या काढल्या कासमाल या संघाने. आणि या ठिकाणी ऑलआउट होते कासमाल हा संघ. 7 या धावसंख्येवर सर्वात लोएस्ट स्कोर कोणत्या संघाचा असेल या सामन्यांमध्ये, तर तो लोएस्ट स्कोर आहे कासमाल या संघाचा. यानंतर आपण पाहू रावे विपक्ष बारापाडा या दोन संघादरम्यान